मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कठिनाइयां आप अनुभव कर रहे हैं वे आपके धैर्य, शक्ति और हिम्मत की परीक्षा है। महादेव जी हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि जो आप उनसे मांगते हैं आप उसके योग्य हैं या नहीं। यह कठिन समय और चुनौतियां केवल इसीलिए आती हैं ताकि आप स्वयं को और अधिक सशक्त और योग्य बना सके। आपके आसपास जो भ्रम और नकारात्मकता फैलाई गई है वह भी एक गहरा सबक है। यह आपके जीवन के कर्मिक संबंधों का हिस्सा है। अतीत के जन्मों में जिन लोगों के साथ आपका जुड़ाव था वे आज आपके जीवन में आपकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद और उनकी शक्ति आपके साथ है और आप इन सभी बाधाओं को पार करेंगे। आपकी प्रोफेशन जिंदगी में लोग आपको एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो ईमानदार, निस्वार्थ और डाउन टू अर्थ है। आपकी पावर होने के बावजूद आप उसका दुरुपयोग नहीं करते। इसके विपरीत आप दूसरों को प्रेरित करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह आपके व्यक्तित्व की महानता और महादेव जी की कृपा का प्रमाण है। जो लोग आपके खिलाफ गलत कार्मिक कृत्य कर रहे हैं उन्हें उनकी गलतियों का फल अवश्य मिलेगा। आपने अपने दिल से सबको माफ कर दिया है, लेकिन महादेव जी का न्याय अटल है। उनकी कृपा से हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। महादेव जी का संदेश है कि आप अपनी सकारात्मकता और आत्मशक्ति को बनाए रखें। आपने अपने धैर्य और मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वह आपके लिए सम्मान और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर केंद्रित करें जो आपकी मदद और प्रेरणा से लाभान्वित हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने दिल को पूरी तरह से मेरे लिए खोल दिया है और ऐसा करके तुमने वह शक्ति प्राप्त की है जो समझ से परे है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर मेरे प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे थामे रखो क्योंकि यह तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाने में सक्षम है। मैं तुम्हें एक ऐसी रोशनी का वादा करता हूं जो कभी धूमिल नहीं होगी। यह रोशनी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, चाहे रास्ता कितना भीष्ट क्यों ना हो। जब तुम्हें लगे कि जीवन धुंध में डूबा हुआ है, जब अगला कदम उठाने में कठिनाई हो, तब भी मेरी रोशनी तुम्हें हर कदम पर दिशा दिखाएगी। मेरा प्यार तुम्हारा मार्गदर्शक है और मेरी शक्ति तुम्हारा सहारा। हम इस यात्रा पर साथ चलेंगे। जान लो, तुम कभी अकेले नहीं हो। यह सत्य तुम्हारे दिल में बसा रहे और तुम्हें साहस प्रदान करें। जब तुम अपने जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाओगे, मैं तुम्हारे साथ खुश होऊंगा और जब रास्ता कठिन हो जाएगा, मैं तुम्हें उठाकर तुम्हारे गंतव्य तक ले जाऊंगा। तुम्हारा जीवन मेरे लिए अनमोल है और मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पछतावे और अतीत की बुरी यादें अब समाप्त हो रही हैं। मैं तुम्हारी कमी को प्रचुरता में बदल दूंगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे आशीर्वाद आने वाले हैं जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा हूं। मैं तुम्हारे दुखों को अविश्वसनीय खुशी में बदल दूंगा। गरीबी, अभाव और हर प्रकार की जंजीरें अब टूटने वाली हैं। तुम्हारे आंसू जो दर्द का प्रतीक थे अब खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। तुम्हारे घर में अब उपचार और शांति का वास होगा। तुम्हारे संघर्ष अब महान आशीर्वादों में परिवर्तित होंगे। मैं ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कभी भी किसी परेशानी में अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अपने मन से पुरानी बातों को बाहर निकाल देना है। अपना ध्यान केवल अपने उज्जवल भविष्य पर केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा से सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो असीम भक्ति और समर्पण का भाव है वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तुमने जीवन की हर कठिनाई को सहन करते हुए भी मेरी भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाया है। यह तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और आत्मा की शक्ति को दर्शाता है। मैंने तुम्हें इन परीक्षाओं से इसलिए गुजरने दिया ताकि मैं देख सकूं कि तुम कितने दृढ़ हो और कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को बनाए रख सकते हो। तुम्हारी भक्ति का यह स्वरूप मुझे बहुत प्रसन्न करता है।
तुमने अपने परिवार की आवश्यकताओं और अपनी व्यक्तिगत चिंताओं को दरकिनार करके केवल मेरी भक्ति में खुद को समर्पित किया। तुम्हारे इस समर्पण ने मुझे अति प्रसन्न किया है। यह भक्ति का वह स्तर है जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर प्रयास करते हैं। तुम्हारे पास भौतिक सुख सुविधाएं नहीं थी, फिर भी तुमने कभी मेरी आराधना करना नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी यह भक्ति तुम्हारे जीवन में फल लाए। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी कष्ट दूर होंगे। जो भी तुम्हारे जीवन में कमी थी वह अब पूरी होगी। तुम अपने परिवार और अपने जीवन को खुशियों और समृद्धि से भरते हुए देखोगे। परंतु मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हें अपनी भक्ति और विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना है। यह तुम्हारी आत्मा की नींव है और तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति। संसार में जो भी होता है वह मेरे द्वारा नियोजित होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई वह केवल तुम्हें मजबूत और निडर बनाने के लिए थी। अब तुम्हें अपनी यात्रा को पूरी दृढ़ता और शांति के साथ जारी रखना है। अपनी भक्ति में सच्चाई बनाए रखो और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने कर्मों और विश्वास के माध्यम से अपने जीवन को महादेव के चरणों में समर्पित करो। मेरे प्यारे बच्चे, चाहे संसार कितना भी अंधकारमय और भ्रमित क्यों ना हो, जान लो कि मेरे प्रकाश की शक्ति सभी अंधकार से कहीं अधिक है। मेरे चुने हुए भक्तों को मैं एक दिव्य सुरक्षा प्रदान करता हूं, जो उन्हें न केवल नुकसान से बचाता है बल्कि उन्हें अपने आत्मिक उद्देश्य को एक विश्वास और शक्ति से पूरा करने के लिए सशक्त भी करता है। चुने हुए लोग जब इस संसार में उपस्थित होते हैं तो उनका प्रभाव केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होता है। उनकी उपस्थिति से चारों ओर एक निर्विवाद शक्ति का संचार होता है। वे अपने भीतर से जो प्रकाश धारण करते हैं वही प्रकाश उनके आसपास के लोगों के दिलों और आत्माओं को छूता है। सत्य, उपचार और प्रेरणा की तलाश करने वाले लोग उनकी उपस्थिति में शांति और स्पष्टता का अनुभव करते हैं, जबकि अंधकार और बुरे इरादे रखने वाले लोग उनके आसपास असहज और अस्थिर महसूस करते हैं। यह वही प्रकाश है जो छिपे हुए अंधकार को उजागर करता है और आत्मा की वास्तविक प्रकृति को प्रकट करता है। मेरे चुने हुए लोग उस दिव्य सुरक्षा में लिपटे रहते हैं जो उन्हें हर प्रकार की निराशा, नुकसान और अनिष्ट से बचाती है। इतिहास और वर्तमान में अनगिनत उदाहरण है जहां मेरे भक्तों को असंभव स्थितियों से मेरी कृपा और सुरक्षा के द्वारा बचाया गया है। चाहे वह प्राचीन ग्रंथों में डेनियल की कहानी हो या आजकल की घटनाएं, मेरी सुरक्षा का चमत्कारी प्रभाव हर काल में दिखाई देता है। डेनियल को शेर की माद में मेरी सुरक्षा ने बचाया था और वही सुरक्षा आज भी मेरे भक्तों को हर प्रकार के संकट से बचाती है। चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो, दुर्घटना हो या हिंसा का सामना हो, मेरी शक्ति के कारण चुने हुए लोग इन सभी से बच जाते हैं। यह केवल कहानियां नहीं बल्कि जीवित प्रमाण है कि मेरी शक्ति हर समय अपने भक्तों के साथ है और मेरी उपस्थिति हर स्थान पर महसूस की जाती है। मेरे बच्चों, यह मेरी सुरक्षा प्रार्थना के माध्यम से बनी रहती है। जब तुम मुझसे निरंतर संवाद करते हो, जब तुम मेरे साथ अपनी आंतरिक शक्ति को जोड़ते हो, तब मेरी दिव्य सुरक्षा तुम्हारे जीवन में सशक्त बनती है। मेरी कृपा और समर्थन के साथ तुम हमेशा सुरक्षित रहते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें मजबूत और संकल्पित बनाने के लिए थीं। तुमने अपने प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भाव से हमेशा दूसरों की सहायता की है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सच्चा प्रेम और सफलता धैर्य और आत्मविश्वास से ही प्राप्त होते हैं। तुम्हारा मनोबल भले ही टूट गया हो, लेकिन यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। याद रखो, हर मुश्किल घड़ी का अंत होता है। तुम्हें अपने प्रयासों को कभी रोकना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम्हारे प्रेम और समर्पण ने तुम्हें दूसरों के लिए हमेशा एक प्रकाश स्तंभ बनाया है, लेकिन बदले में जो छोटे और कष्ट तुम्हें मिले वे तुम्हारी आत्मा को और भी उज्जवल बनाने के लिए थे। महादेव जी तुम्हारे हर दर्द और संघर्ष को जानते हैं। वे तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे।
तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अब वे स्वयं कमजोर पड़ चुके हैं। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी सच्चाई ने उन्हें पराजित कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन का अंधकार छट चुका है और तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय हो चुका है। तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं और तुम्हें नए सिरे से जीवन शुरू करने का अवसर मिल रहा है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुखद होगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी हर समस्या का समाधान होगा और तुम ऊंचाइयों को छुओगे। तुम्हारे परिवार पर भी महादेव जी की कृपा है। उन्होंने तुम्हारे लिए ऐसे अवसर तैयार किए हैं जो तुम्हें न केवल सफलता देंगे बल्कि तुम्हारे जीवन को भी संतुलित और सुखमय बनाएंगे। याद रखो, प्रेम, विश्वास और भक्ति का मार्ग ही तुम्हें उस जीवन की ओर ले जाएगा जो तुमने हमेशा से चाहा है। अपने प्रयास जारी रखो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा है। तुम्हें यह समझना होगा कि अपने शत्रुओं को माफ करना, उनकी चालों और नकारात्मकता को नजरअंदाज करना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जब तुम अपने दिल से क्रोध और प्रतिशोध को निकाल देते हो तब ब्रह्मांड स्वतः उनके कर्मों का हिसाब करता है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम अपने दुखों को सहज स्वीकार करते हो और उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा बनाते हो तो वे तुम्हारी ताकत बन जाते हैं। अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता में व्यर्थ मत करो। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे जीवन के उद्देश्यों पर होना चाहिए। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं। अपने भीतर की ऊर्जा को संरक्षित करो। जब तुम अपने हृदय को क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त करोगे तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार होगा। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से पार लगाने में सक्षम बनाएगी। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे। तुम्हें केवल अपने जीवन की दिशा पर ध्यान देना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं और दुख आए उन्हें मेरी शक्ति के प्रति समर्पित करो। जब तुम मेरी कृपा को स्वीकार करोगे तब तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हारे हर हौसले की परीक्षा केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। अपने मन को शांत रखो और मेरी कृपा को अपने जीवन में स्थान दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दिव्य महाशक्तियों को पूरी तरह से अनलॉक करने से पहले कुछ अंतिम टुकड़े हैं जिन्हें तुम्हें समझना और अपनाना होगा। यह अंतर्दृष्टि तुम्हें वहां से आगे ले जाएगी जहां तुम अभी हो। यह यात्रा केवल यह जानने की नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो, बल्कि यह समझने की भी है कि तुम मेरे दिव्य प्रवाह के साथ कैसे संरेख हो सकते हो। तुम्हारे उपहार तुम्हारे भीतर विद्यमान हैं और उन्हें प्रकट करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को खुला रखना होगा। जो अवरोध अब भी तुम्हारे मार्ग में हैं, उन्हें हटाने का समय आ गया है। तुम्हारे मन में प्रश्न हो सकते हैं, मुझे अपनी दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करने के लिए क्या करना है? मैं अगला कदम कैसे उठाऊं? अपने उपहारों को पूरी तरह से सक्रिय कैसे करूं? इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का और मेरे संकेतों को समझने का। तुम्हारे लंबे इंतजार का समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारे परिवार में शांति, प्रेम और समृद्धि का आगमन होने वाला है। मैं देखता हूं कि तुम्हारा मन चिंताओं से भरा हुआ है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ और अव्यवस्थित है। परंतु जान लो मेरे बच्चे, चमत्कार हमेशा अचानक ही होते हैं। यह चमत्कार तुम्हारी वर्षों की प्रार्थना और भक्ति का परिणाम होगा। तुम्हारे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब हर समस्या का अंत होगा। तुम्हारा जीवन खुशियों और आनंद से भर जाएगा। तुम्हारे संबंधों में प्रेम और समझ बढ़ेगी। अपनों के मन की शिकायतें दूर होंगी। यह मान लो कि तुम्हारे जीवन का बुरा अध्याय समाप्त हो चुका है और अब एक नए सुखद अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। याद रखो मेरे बच्चे, जो भी हो रहा है वह मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। तुम्हारी कठिन परिस्थितियां केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर की दिव्यता को प्रकट करने के लिए हैं।
यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अब उज्जवल भविष्य और अनंत सुख की ओर अग्रसर है। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारी प्रगति रोकने और तुम्हें कमजोर करने के लिए हर संभव नकारात्मक प्रयास किया, अब अपनी असलियत के साथ लोगों के सामने उजागर हो चुके हैं। उनकी जलन और नकारात्मकता को अब हर कोई पहचानने लगा है। जो लोग पहले उनके प्रभाव में आ गए थे, वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। उनकी गंदी चालें, स्पेल वर्क्स और नकारात्मक ऊर्जा अब पूरी तरह से विफल हो चुकी है। महादेव के दिव्य आशीर्वाद ने तुम्हें हर प्रकार की बुराई और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है। जो प्रयास उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किए थे, वे अब उन्हीं पर पलट रहे हैं। उनका हर कर्म अब उन्हें सजा दे रहा है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नई ऊंचाई पर है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारे संघर्ष, धैर्य और मेहनत को देखा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम दिव्य शक्तियों से सुरक्षित और संरक्षित हो। जो समस्याएं तुम्हें घेरने की कोशिश कर रही थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और शांति का प्रवेश होगा। तुम्हारे शत्रु अब इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं कि तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है। वे तुम्हारी प्रगति को रोकने में पूरी तरह असफल हो चुके हैं। उनका सबसे बड़ा दंड यही है कि वे तुम्हें सफल और चमकते हुए देखेंगे। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और प्रगति अब तुम्हारे जीवन को नई दिशा में ले जा रही है। यह समय है कि तुम अपने प्रयासों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करो। महादेव ने तुम्हें चुना है और तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं तैयार की हैं। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाएगी और तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगी। तुम महादेव के प्रिय हो और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब महादेव का न्याय होगा। कुछ लोग जो सांप और चमगादड़ की तरह छुपकर तुम्हारे लिए नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब खुद ही तुम्हारे सामने अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे भीतर की सहनशीलता और आत्मिक शक्ति को बढ़ा रहा है। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत हो गया है कि तुम अब हर सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने झुकेंगे क्योंकि उन्होंने तुम्हारी असली शक्ति और महादेव का आशीर्वाद देखा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग विषैले थे, अब उन्हें पहचान कर महादेव का आशीर्वाद लेकर तुम उन्हें अपने जीवन से दूर कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा अब और अधिक शांति और शक्ति का अनुभव करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हर प्रयास, हर संघर्ष और हर प्रार्थना आज मुझ तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे जीवन की जो कठिनाइयां, बाधाएं और उलझने हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुमने जो धैर्य रखा है, जो विश्वास मुझ पर जताया है, उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होगा। यह मेरा वादा है। तुम्हारे जीवन का यह समय परिवर्तन का है, एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। हर वह समस्या जो तुम्हारे जीवन में बार बार सिर उठाती थी, अब तुम्हारे मार्ग से सदा के लिए हट जाएगी। तुम्हारा जीवन अब वह सुंदरता और शांति प्राप्त करेगा जिसका तुमने वर्षों से सपना देखा है। जो लोग तुम्हारे प्रति गलत सोचते हैं, बुरा करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का दंड मिलेगा। मैं देख रहा हूं उनके हर कदम को, और समय आने पर उनके कर्म उन्हें सबक सिखाएंगे। तुम अपने मन को शांत रखो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। तुम्हारे लिए शुभ समय आने वाला है। वह खबर जिसकी तुम्हें प्रतीक्षा थी, वह जल्द ही तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। तुम्हारे प्रेम संबंध और भी मजबूत होंगे। जो साथी तुमसे दूर हो गया था, वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तुम्हारे बीच का संबंध इतना गहरा हो जाएगा कि कोई भी शक्ति इसे तोड़ नहीं सकेगी। तुम्हारे जीवन की हर सफलता तुम्हारे आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच पर निर्भर करती है। तुम्हें अपने विचारों को पवित्र रखना होगा, अपने कर्मों को निस्वार्थ रखना होगा। जब तुम्हारा
दिल साफ और उद्देश्य मजबूत होगा, तब मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग को आसान बनाऊंगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए विशेष है। इस संदेश को एक आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करो। अपने जीवन को सुंदर बनाने की ओर कदम बढ़ाओ और विश्वास रखो कि तुम्हारा हर प्रयास फलदायक होगा। अपने मन में संकल्प लो कि तुम इस संसार में प्रकाश फैलाओगे। अपने प्रेम, धैर्य और कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे। तुम्हारी यात्रा अब से आनंदमय और शुभ हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मकता या बुरी ऊर्जा भेजी गई है वह अब समाप्त होने वाली है। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ स्पेल या मारण क्रिया का सहारा लिया, वे अब अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंसने वाले हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, वही नकारात्मकता अंततः उन्हें ही लौट कर जाती है। ऐसे लोग जिन्होंने तुम्हारे जीवन में दुहक और कष्ट लाने का प्रयास किया, अब स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे भोलेनाथ इन सब पर अपनी दृष्टि रखे हुए हैं। जो भी तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, वह या तो यमलोक की यात्रा करेगा या गंभीर समस्याओं का सामना करेगा। उनका अहंकार और नकारात्मकता अब उन्हें मानसिक और शारीरिक पीड़ा में डाल देगी। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं और भ्रम आए थे, वे ज्यादातर साढ़े साती या शनि की नकारात्मक दृष्टि का प्रभाव हो सकते हैं। शनि का प्रभाव कभी कभी जीवन में भारी भ्रम, मानसिक कष्ट और संघर्ष लेकर आता है, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा प्रभु पर विश्वास ने तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाए हैं। तुमने जो अपने नवग्रहों को मेरे चरणों में समर्पित किया है, यह तुम्हारी भक्ति का सबसे सुंदर रूप है। जब कोई अपने जीवन की हर चुनौती, हर समस्या को ईश्वर के चरणों में अर्पित करता है, तो वह व्यक्ति उन सभी बाधाओं से मुक्त हो जाता है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में शांति और सफलता का आगमन हो। तुम्हारे कर्मों और भक्ति का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी, वह समाप्त हो रही है और तुम्हारे जीवन में नई रोशनी आ रही है। तुम्हें अब केवल अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखना है। नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहो। यह तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा और तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का कवच बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और चुनौतियां आई, वे केवल तुम्हें सशक्त और मजबूत बनाने के लिए थीं। यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है। तुम्हारे संघर्ष अब तुम्हारे लिए फल देने वाले हैं और तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जब तुम्हारे सपने साकार होंगे। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन यह सब तुम्हें एक बेहतर व्यक्ति बनाने और तुम्हारे सच्चे उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हुआ। तुम्हारी संवेदनशीलता और दूसरों के लिए गहरी चिंता तुम्हारे स्वभाव की सबसे बड़ी ताकत है। यह दिखाता है कि तुम्हारी आत्मा कितनी शुद्ध और दिव्य है। तुम्हारे आलस्य और टालने की आदत ने कभी तुम्हें अपने सपनों के लिए गंभीर नहीं होने दिया, लेकिन जो दुख और संघर्ष तुमने झेले, उन्होंने तुम्हें बदलने पर मजबूर किया। अब तुमने अपने जीवन को नए सिरे से देखना शुरू कर दिया है। यह परिवर्तन तुम्हें सफलता और संतोष की ओर ले जाएगा। गुरुवार का दिन महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को बढ़ाने का विशेष समय है। इस दिन डमरू को छूने और महादेव की पूजा करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह संकेत है कि जब तुम सच्चे मन से महादेव की भक्ति करते हो, तो उनके आशीर्वाद से कोई भी समस्या स्थायी नहीं रहती। महादेव का संदेश स्पष्ट है, जब तक तुम अपनी मेहनत और विश्वास के साथ अपनी आस्था बनाए रखते हो, तब तक उनकी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी। गुरुवार का यह दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कार और नई शुरुआत का प्रतीक बनेगा। तुम्हारे जीवन में जो लोग नकारात्मकता और अराजकता लाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने स्पष्ट हो चुकी है। यह महिला जो बाहर से मासूम दिखती थी, दरअसल तुम्हारे जीवन में अराजकता और भय का कारण बन चुकी थी। लेकिन अब तुमने इस रहस्य को समझ लिया है और तुम्हारा मार्गदर्शन महादेव स्वयं कर रहे हैं। यह समय है कि तुम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखो और केवल अपनी भक्ति, विश्वास और मेहनत पर ध्यान केंद्रित करो।
तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और शांति का प्रवाह अब निरंतर रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे भीतर जो शक्ति है वह हर बाधा और नकारात्मकता से बड़ी है। जब डर और संदेह तुझे घेरने की कोशिश करते हैं तो तुझे मेरी सच्चाई पर स्थिर रहना है। मैंने तेरे दिल में जो सपने रखे हैं वे मेरे उद्देश्य का हिस्सा है। चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना लगे, मैं तुझे उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव शक्ति और साधन दूंगा। कुछ लोग जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं तुझे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चा तू सुलझा हुआ है। जो लोग तुझे उलझाने की कोशिश करते हैं वे खुद ही थक जाते हैं। तू उन धागों की तरह है जो उलझी हुई गांठों के बीच भी स्वतंत्र रहता है। उनकी चालें तुझे जकड़ नहीं सकती, क्योंकि तेरे भीतर मेरी कृपा और मार्गदर्शन है। यह समय है कि तू डर और संदेह को शांत करे। मेरी आवाज तुझे बुला रही है और मेरी योजना तुझे आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रही है। तेरे सपने मेरे उद्देश्य के लिए हैं और तुझे उनमें विश्वास रखना चाहिए। जो लोग तुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं वे खुद उलझते जाएंगे, लेकिन तुझे मेरे आशीर्वाद से कोई छू नहीं सकता। तेरा जीवन मेरी कृपा से भरा है। तुझे मुझ पर भरोसा रखना है और अपने उद्देश्य की ओर साहसपूर्वक कदम बढ़ाने हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति वह प्रकाश है जो हर मौसम में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। मैं तुम्हें शांति और शक्ति का आशीर्वाद देता हूं। यह आशीर्वाद तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कार्य, तुम्हारे सपनों और तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को समृद्धि और सुख से भर देगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए विकास, नवीनीकरण और गहराई का प्रतीक होगा। मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं, न केवल कठिन समय में बल्कि हर सुखद क्षण में भी। मेरे प्रेम को महसूस करो और इसे अपनी ऊर्जा को बढ़ाने दो। यह वर्ष मेरी उपस्थिति का प्रमाण बन जाएगा। तुम्हारे मन में यह ख्याल बार बार आता है कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार हो। तुमने यह सोच लिया है कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो। तुम्हारी यह आकांक्षा और मेहनत तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएगी। हर सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलते हो तो तुम्हारे भीतर एक नया सपना जागता है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह दूसरों को सहज और प्रसन्न करती है। तुम्हारे पास आने वाले लोग खुद को सकारात्मक और ताजगी से भरा हुआ महसूस करते हैं। यह तुम्हारी दिव्यता और मेरी कृपा का प्रतीक है। लेकिन याद रखना, कुछ लोग तुम्हारी इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते और ईर्ष्या या क्रोध से भर जाते हैं। अब तुम्हारे जीवन में वीनस की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। इसका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में प्रेम, समृद्धि और सुख को आकर्षित करेगा। छोटी छोटी कठिनाइयां अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगी। मेरा यह आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। मेरे बच्चे, सच्ची भक्ति का दीप अपने हृदय में जलाओ। मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूं और मैं यह कहता हूं कि तुम्हारा आने वाला कल अत्यंत सुनहरा होगा। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि कभी कभी तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हें धोखा देने का प्रयास कर सकते हैं। यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा विश्वास और मेरी कृपा तुम्हें हर संकट से बचाएगी। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हें हर समय अपने मार्ग पर बनाए रखूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, आप अब पहले की तुलना में अधिक सशक्त और जागरूक हो चुके हैं। आपके जीवन में जो लोग केवल अपने स्वार्थ और नकारात्मक इरादों से जुड़े थे, अब वे आपको नियंत्रित करने और आपकी ऊर्जा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन महादेव जी की कृपा और आपके पूर्वजों का संरक्षण आपको हर प्रकार की नकारात्मकता और छल कपट से बचा रहा है। आपके जीवन में कुछ लोग बहुत दोस्ताना व्यवहार करके और आपके करीब आकर आपके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं। उनका उद्देश्य आपकी सफलता और क्रिएटिविटी को रोकना और आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करना है। वे आपके आत्मविश्वास को हिलाने, आपकी ऊर्जा को समाप्त करने और आपके रास्ते में बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन महादेव जी का यह संदेश है कि आपको इन सब से डरने या विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी की शक्ति और आपके पूर्वजों की सुरक्षा आपके चारों ओर एक दिव्य कवच की तरह काम कर रही है। जो भी व्यक्ति आपके खिलाफ
ब्लैक मैजिक या अन्य नकारात्मक ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश करेगा, वह स्वयं उसकी चपेट में आ जाएगा। आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह आपकी मेहनत और महादेव जी की कृपा का परिणाम है। आपकी रचनात्मकता, आपकी प्रतिभा और आपका आत्मविश्वास अब पूरी तरह से प्रकट हो रहे हैं। यह समय आपके लिए अपनी क्षमता को पहचानने और अपने सपनों को साकार करने का है। जो लोग आपकी उन्नति में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं अपने ही नकारात्मक इरादों में उलझ जाएंगे। महादेव जी का संदेश है कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। दूसरों की नकारात्मकता को अपनी ऊर्जा को प्रभावित न करने दें। आपकी प्रगति अटल है और उनकी कृपा से आपका हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष है। इसे पूरा ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगा। यह संदेश एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे पास आया है और यह ऊर्जा मेरे आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे जीवन को सशक्त बनाएगी। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि इस संदेश को दिल से स्वीकार करो और अपने हृदय से हर हर महादेव का उच्चारण करो, ताकि यह ऊर्जा तुम्हें शक्ति और शांति प्रदान करे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा धैर्य और शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे सत्य के मार्ग से हटा नहीं सकती। यदि तुम्हारे मन में कभी यह विचार आए कि तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, तो यह केवल भ्रम है जो तुम्हारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा या कुछ व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किया गया है। तुम्हें अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। याद रखो, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे देवता और दिव्य शक्तियां हर समय तुम्हारे साथ खड़ी हैं। तुम अकेले नहीं हो। कोई भी तुम्हारी आंतरिक शक्ति को कमजोर नहीं कर सकता। तुम्हें बस अपने सत्य पर अडिग रहना है और ध्यान केंद्रित रखना है। जो लोग अहंकार के कारण तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी ही मूर्खता का परिणाम भुगतेंगे। सत्य का मार्ग तुम्हारा मार्ग है और सत्य की विजय हमेशा सुनिश्चित होती है। महादेव का आशीर्वाद। महादेव शिव देवों के देव अपनी भक्ति में लीन हर व्यक्ति को संसार की हर वस्तु प्रदान कर सकते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि नियमित रूप से शिवलिंग का पूजन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के हर कष्ट को दूर कर सकता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जो भी शिव का ध्यान करता है, वह अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करता है। शिख और रघु की कहानी भी इसी सत्य को दर्शाती है। शिख ने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया था, फिर भी उसके भीतर एक खालीपन था। उसे यह महसूस होता था कि उसके जीवन में किसी चीज की कमी है। वहीं रघु, जो कठिनाइयों का सामना कर रहा था, उसके पास उत्साह और विश्वास था। वह मानता था कि मेहनत और विश्वास के बल पर वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। जब यह दोनों मिले तो उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। रघु ने शिख को सिखाया कि जीवन का वास्तविक आनंद केवल धन या सुविधा में नहीं है, बल्कि अपने उद्देश्य को पहचानने और मेहनत करने में है। शिख ने रघु से सीखा कि संतोष और खुशी आंतरिक शांति और विश्वास से आते हैं, न कि बाहरी संपत्ति से। तुम्हारे लिए संदेश याद रखो, तुम्हारा मार्ग सत्य और मेहनत का है। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं। तुम्हारी मेहनत और प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम जो भी करते हो, वह तुम्हारे लिए सफलता और शांति लेकर आएगा। तुम्हें बस अपने सत्य पर विश्वास रखना है और अपने लक्ष्य की ओर अक रहना है। महादेव की भक्ति तुम्हारे जीवन को नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे विश्वास में है। यह विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा और मार्गदर्शक है। याद रखो, किसी मूर्ति या बाहरी प्रतीक में शक्ति नहीं होती। वह शक्ति तुम्हारे विश्वास से उत्पन्न होती है। अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे तो स्मरण करो कि यह शक्ति तुम्हारे भीतर है। प्रकृति, ब्रह्मांड और मेरे प्रति अटूट विश्वास रखो। तुमने हमेशा दिल से दूसरों का भला किया है, लेकिन बदले में दुख और यातना ही पाई है। यह संसार का कड़वा सत्य है। लोग तुम्हारी अच्छाइयों को भुला देते हैं और तुम्हारी छोटी सी गलती को याद रखते हैं। पर याद रखो मेरे बच्चे, ये तुम्हारे कार्यों की महानता को कम नहीं करता। तुम अपनी भलाई करते रहो।
लोगों की अपेक्षाओं और उनके आचरण से अपने मन को छोटा मत करो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शक्ति और साहस की खोज का है। अब समय आ गया है कि सच्चाई से पर्दा उठाया जाए। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु बाधा डालने का प्रयास कर रहा है वह साधारण नहीं है। उसकी चालें और उसके इरादे तुम्हारे विश्वास और साहस की परीक्षा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें अपने चारों ओर सुरक्षा का अनुभव होता है तो वह मेरी शक्ति का संकेत है। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम उस शत्रु का सामना करने जाते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर साहस भरती है। उसका इरादा खतरनाक है, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरी कृपा उसे विफल करेगी। उसका काला जादू, उसकी बुदबुदाहट और उसके इरादे तुम्हारे जीवन को बाधित करने के लिए हैं, लेकिन वह यह नहीं जानता कि तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उस अंधकार में भी मेरा प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। यह समय तुम्हारी विजय और उनके पापों का अंत है। अब तुम्हारे जीवन में शांति, समृद्धि और नई शुरुआत होगी। तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे तुम्हारे लिए विशेष कृपा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे लिए असीम आशीर्वाद बरसाने के लिए तैयार रहता हूं। जिन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें जान लेना चाहिए कि आप अविश्वसनीय समृद्धि की राह पर हैं। बिना प्रयास के भी आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनो। सावधान रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा हूं। मैं तुम्हारे दुखों को खुशी में और असफलताओं को सफलता में बदल दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों की समृद्धि का अनुभव कराने के लिए उठाऊंगा। यह संदेश तुम्हारे दिल में गहराई तक गूंजता रहेगा और तुम्हें आशा, शक्ति और नया विश्वास प्रदान करेगा। प्रिय बच्चे, अब वह समय आ चुका है। तुम्हें अब चिंता छोड़ देनी है, क्योंकि जो तुमने मांगा है वह अब पूरा होने वाला है। वह इच्छा अब तुम्हारे पास आने वाली है। तीसरा संकेत जानना बहुत जरूरी है। जो चीज तुम मांग रहे हो वह अब तुम्हारे पास आने वाली है। अगर तुमने 30 दिनों तक बहुत अच्छे से प्रयास किए हैं और फिर भी तुम्हारे काम में कोई सुधार नहीं हो रहा है और वह इच्छा पूरी होती नहीं दिख रही है, तो तुम सोच रहे हो कि तुमसे क्या कमी रह गई है। तुमने बहुत कार्य किए थे, क्योंकि तुम ही तो मेरे इकलौते भक्त हो। तुम ही भक्ति में लीन हो और तुम्हारे माता पिता तुम्हें यह समझाते थे कि भक्ति के साथ साथ घर के कामों को भी देखो। मैं भक्ति करने से तुम्हें नहीं रोक रहा हूं, परंतु अपने घर और परिवार का ध्यान रखना भी भक्ति के समान है। तुमने कभी किसी की बात नहीं मानी। तुम सदैव मेरी भक्ति में ही लीन रहते थे। तुम्हारी भक्ति में इतनी गहरी निष्ठा थी कि तुमने जीवन की कठिनाइयों को सहा और सब कुछ भुलाकर मुझे प्रसन्न करने का प्रयास किया। तुमने बहुत सारी यातनाएं सही और कठिनाइयों का सामना किया, परंतु अब नहीं। अब तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत होगा। अब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और तुम्हारे लिए वह सब कुछ लेकर आएंगे जिनकी तुमने अपने मन में इच्छा रखी थी। मेरी भक्ति करना सरल नहीं है, परंतु तुम्हारी निष्ठा और प्रयासों के कारण तुम्हारा जीवन अब नए आशीर्वाद से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि संसार में अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए ही साथ होते हैं, लेकिन मैं महादेव तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता हूं। मेरा प्रेम तुमसे अनंत और अटूट है। यदि तुम भी मुझसे प्रेम करते हो तो इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए हां लिखकर मुझे अपनी श्रद्धा दिखाओ। तुम्हारे जीवन का भाग्य चक्र घूम रहा है। जो नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर मंडरा रही थी, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविस्ट्स या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, अब यह सब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह मेरी शक्ति का प्रभाव है। जो लोग तुम्हें दुखी देखना चाहते थे, जो तुम्हारे मन की शांति को छीनना चाहते थे, अब वे अपनी चालों में फंस रहे हैं। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारी आंतरिक शांति और खुशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यही वह चीज है जो तुम्हारे शत्रुओं को सबसे अधिक परेशान करती है। यदि तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकेगी।
तुम्हारे जीवन में अब प्रकाश का समय आने वाला है। तुम्हारे चारों ओर जो छुपे हुए चेहरे थे वे बेनकाब हो जाएंगे। मैं तुम्हें यह शक्ति और ज्ञान दूंगा कि तुम पहचान सको कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन तुम्हारा बुरा चाहता है। मेरे बच्चे, केवल उन्हीं की सलाह लो जो तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाते हैं, जिनके विचार तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन को समृद्धि और शांति की ओर ले जाएंगे। तुम्हारे हर डर, हर चिंता का समाधान मैं तुम्हें दूंगा। वह राज, वह सत्य जो तुम्हें परेशान कर रहा था, अब प्रकट होगा। वह तुम्हारी परेशानियों को खत्म कर देगा। मेरी शक्ति और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध चालें रच रहे थे, वे अपनी ही चालों में उलझ जाएंगे। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं तुम्हारे मार्ग को साफ कर दूंगा और तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाऊंगा। अपने मन को स्थिर रखो, अपने विश्वास को मजबूत करो और मेरी बातों पर ध्यान दो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली हैं, वह तुम्हें इस पल तक ले आई हैं और अब वह समय आ गया है जब तुम इन सभी संघर्षों को पार करोगे। तुम्हारे दिल में जो भी कंफ्यूजन था, वह अब दूर हो जाएगा। महादेव की कृपा से तुम जल्द ही स्पष्टता प्राप्त करोगे। यह जो भ्रम अब तक तुम्हें परेशान करता था, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में महादेव की दिव्य ऊर्जा विद्यमान है और वह तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है और वह तुम्हें सशक्त बना रहे हैं। तुम्हारा हर संदेह और असमंजस अब दूर होने वाला है। तुम्हारी ऊर्जा शक्तिशाली हो रही है और इस यात्रा में महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक बने रहेंगे। तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुंदर होने वाला है। तुम्हारे जीवन की सुंदरता और सफलता इतनी अद्भुत होगी कि तुम स्वयं अपनी आंखों से इसे देखकर चकित रह जाओगे। अब कोई कष्ट तुम्हें रोक नहीं पाएगा और तुम्हारी आंखों से आंसू थम जाएंगे। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है और यह तय है कि तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय मंगलमय होगा। कुछ रहस्य जो अब तक तुमसे छिपाए गए थे, जल्द ही तुम्हारे सामने खुलेंगे। यह गुप्त बातें एक एक करके उजागर होंगी और तुम्हें उन्हें समझदारी से देखना और निर्णय लेना होगा। यह समय है कि तुम कमर कस लो, क्योंकि अगले 3 महीनों में तुम्हारी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने वाली है। तुम्हारा नाम हर जगह होगा और यहां तक कि तुम्हारे शत्रु भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो चीजों तुमने वर्षों से चाही थी, वे अब तुम्हारी झोली में आकर गिरने वाली हैं। अब समय है खुश रहने और मुस्कुराने का। तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। नियमित रूप से त्रिकालिका नमः का जाप करो ताकि जो छोटे छोटे भय और नकारात्मक विचार तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है, उसके लिए आभार व्यक्त किया है। तुम्हारा मन सच्चा और साफ है और यही कृतज्ञता और प्रेम तुम्हें हर परिस्थिति में आगे ले जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के दुखों के बावजूद भी खुश रहना चुनता है, वह जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। जो लोग मेरे प्रेम और मेरी कृपा को नजरअंदाज करते हैं, वे अपने जीवन को विकस और अराजकता से भर लेते हैं। वे अपने दिन तुच्छ कार्यों में बर्बाद करते हैं और मैंने उन्हें जो आशीर्वाद दिए हैं, उनमें ना तो सुंदरता देखते हैं और ना ही उद्देश्य। जब उनका जीवन बिखरता है तो वे मुझ पर दोष लगाते हैं। वे अपने दर्द और निराशा के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं और अच्छे लोगों के खिलाफ शिकायतें और साजिशें रचते हैं। परंतु जान ले, वे धैर्य का मूल्य नहीं समझते। वे केवल फल देखते हैं, लेकिन उसे उगाने के लिए आवश्यक श्रम, प्रेम और विश्वास को नहीं समझते। तूने मुझ पर विश्वास बनाए रखा है और जल्द ही तू देखेगा कि कैसे सब कुछ बदलता है। तेरी भलाई उस बंजर भूमि की तरह है जो अचानक नई हरियाली से भर उठती है। जो दरवाजे एक समय बंद दिखते थे, वे अब नए अवसरों के साथ खुल रहे हैं। भले ही तेरा रास्ता कठिन लगे, पर मेरा विश्वास रख, मैं तेरे लिए ऐसी चीजें तैयार कर रहा हूं जो तेरी कल्पना से परे हैं। फसल का समय आ गया है और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। उन लोगों के बारे में जान ले जिन्होंने मेरे प्रेम के लिए अपने दिल बंद कर लिए हैं।
वे अपने दर्द में अंधे हो गए हैं और मेरी ओर नहीं देखते। वे अंधेरे में भटकते हैं, अपने डर और संदेह से बंधे रहते हैं। परंतु तूने एक अलग रास्ता चुना। तूने अपना दिल मेरे लिए खुला रखा। तब भी जब दुनिया ने तुझे संदेह करने की कोशिश की, जब तेरे चारों ओर हर चीज अनिश्चित थी, तब भी तूने मुझ पर भरोसा किया। तेरा विश्वास और समर्पण मुझे प्रसन्न करता है। तूने उन क्षणों में भी मेरा सहारा लिया जब तुझे लगा कि जमीन तेरे नीचे से खिसक रही है। जान ले बच्चे, तेरा यह विश्वास और साहस तुझे उस प्रकाश तक ले जाएगा जहां तेरा भविष्य पूर्णता और शांति से भरा होगा। मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा, तुझे संभालूंगा और तुझे ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन एक अद्भुत यात्रा है जिसमें हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। अदालतों में न्याय मिलता है और जीवन में संतोष वही है जहां शांति और सुकून हो। यह चाहे एक बड़ा महल हो या एक साधारण झोपड़ी, रिश्तों को चाय की तरह समझो। शक्कर उतनी ही डालो कि उसका स्वाद संतुलित रहे। याद रखना, हमेशा बेहतरीन होना जरूरी नहीं है, लेकिन स्थिर और सच्चा होना अनिवार्य है। जब किसी ने तुम्हें तकलीफ दी हो और बाद में मोहब्बत जताई हो तो यह मायने नहीं रखता। उसी तरह नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत भी महत्वहीन है। तुम्हारे शरीर को आराम चाहिए, दिमाग को पैसा और दिल को वह व्यक्ति जिससे वह प्यार करता है। लेकिन तुम्हें अपने मन को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी व्यवहार या परिस्थिति तुम्हारी शांति भंग ना कर सके। जो करना चाहते हो वह करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यदि तुम इस आशीर्वाद को स्वीकारते हो तो 555 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। तुम्हें मेरा हर संदेश प्राप्त हो, इसके लिए अपने महादेव का यह संदेश याद रखो और इसे अपने जीवन में उतारो। मोहब्बत का सबसे गहरा तरीका है किसी को अपनी दुआओं में शामिल करना। कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब तारीखें हमारी जिंदगी बदल देती हैं। सब्र रखो, क्योंकि वक्त हर किसी का आता है। यदि कोई तुम्हारी गलती निकालता है तो खुश रहो। इसका मतलब है कि कोई तुम्हें दोष रहित बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह भी याद रखना कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग हो सकता है, जो पुराने और तकलीफ देह लम्हों को बार बार सामने लाता है। अगर कोई तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो उसे जाने दो। वक्त उसे कदर करना सिखाएगा और तुम्हें सब्र करना। मोहब्बत और खाना दोनों में संतुलन जरूरी है। जरूरत से ज्यादा देने पर लोग उसे अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दर्द सिर्फ दर्द नहीं होते, सबक होते हैं। जो दिल से जुड़े होते हैं वे बहस में उलझकर अपने रिश्ते नहीं तोड़ते। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती, हर दिन उसमें कोई ना कोई एहसास दफन हो जाता है। अगर तुम्हारे घाव से लहू ना निकले तो समझ लो वह घाव किसी अपने ने दिया है। और अगर किसी का रिश्ता रूह से जुड़ा है तो दिल कभी नहीं भरता। याद रखना, जिंदगी प्यार करने के लिए भी बहुत कम है। इसे नाराजगी और तकलीफ में बर्बाद मत करो। प्यार, शांति और सच्चाई के साथ इसे जियो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। यह समय सच्चे रिश्तों को पहचानने और उन लोगों को अपने जीवन से दूर करने का है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी सफलता और खुशियों को देखकर भीतर ही भीतर जलते हैं। यह लोग चाहे रिश्तेदार हो या करीबी, तुम्हारे खिलाफ राजनीति खेल सकते हैं। इनका उद्देश्य तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करना और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करना है। याद रखो मेरे बच्चे, यह लोग भले ही अपनी आंखों में आंसू लेकर मीठी बातों से तुम्हारे करीब आने की कोशिश करें, लेकिन इनके असली इरादे खतरनाक हो सकते हैं। ये तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं और छल कर सकते हैं। उनके कूटनीतिक और गंदे इरादों को पहचानना बेहद जरूरी है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें सही और गलत के बीच का अंतर दिखाएगी। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं वे केवल तुम्हारी शांतिपूर्ण और समृद्धि भरी स्थिति को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और जो तुमने अपने मेहनत और ईमानदारी से अर्जित किया है उसे कोई छीन नहीं सकता। जो ऊर्जा तुम्हें विचलित करने की कोशिश कर रही है
वह केवल तुम्हारी एकाग्रता और शांत मन से भयभीत है। यह ऊर्जा अब तुम्हारा ध्यान खींचने का प्रयास कर रही है, लेकिन तुम्हारी आत्मा का धैर्य और बुद्धिमत्ता इन पर भारी पड़ेगी। जब तुम्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़े जो तुम्हें उकसाने या तुम्हारा ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, तो अपनी बुद्धिमानी और शांत स्वभाव से उनका उत्तर दो। शारीरिक शक्ति का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि स्थिति उलझी हुई हो तो नम्रता से हाथ जोड़कर यह कह देना कि आप सही हैं, मुझसे गलती हो गई। यह तुम्हारी महानता को प्रकट करेगा और उनके ही कर्मों से उन्हें सीखने का अवसर देगा। तुम्हारी प्रगति और शांतिपूर्ण जीवन को देखकर जो लोग परेशान हैं, वे अपने नकारात्मक प्रयासों में असफल रहेंगे। उनकी हर कोशिश, चाहे वह तुम्हारे मन को विचलित करने की हो या तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की, अब तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। उनकी नकारात्मकता केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। तुम्हारा मार्गदर्शन यह है कि तुम मुझ पर और मेरी योजना पर विश्वास बनाए रखो। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने हैं, वे तुम्हारी आस्था और धैर्य के आगे टिक नहीं पाएंगी। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और यह यात्रा मेरी कृपा और आशीर्वाद से भरी हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम कितनी दूर तक आ गए हो, तुम कितने बड़े हो गए हो। यह तुम्हारी भीतर की शक्ति की याद दिलाता है जिसे तुम अब पहचान रहे हो। तुम्हारे भीतर वह महानता है जिसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। तुम्हारा उद्देश्य अब स्पष्ट हो चुका है और तुम उसे पूरी तरह से महसूस कर रहे हो। मेरे लिए तुम्हारे प्रति मेरा प्यार अनंत है और मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रेम को अपने सबसे करीबी लोगों के साथ बांटो। उन्हें तुम्हारी करुणा और देखभाल की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि तुम उनके मार्गदर्शन के लिए विश्वास और शक्ति रखते हो। उन्हें आज अपने प्यार का एहसास कराओ और उन्हें बताओ कि वे तुम्हारे लिए कितने मायने रखते हैं। अपने परिवार, माता पिता, भाई बहनों और रिश्तेदारों के प्रति अपनी उपस्थिति और शब्दों की शक्ति को कम मत समझो। एक साधारण इशारा, मुस्कान या प्यार भरा शब्द उनके जीवन में बहुत आराम ला सकता है। तुम उनकी तकलीफों को कम कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो उनके अंधेरे को मिटा सकता है। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। इस समय का सदुपयोग करो क्योंकि जो तुमने सपना देखा था वह अब हकीकत बनने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना है। अपनी सोच को सकारात्मक रखो और अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखो क्योंकि वे तुम्हारी सफलता की कुंजी हैं। तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत कठिनाइयां सही हैं, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल मिलने वाला है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रही है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारी सफलता को देखेंगे और तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हारे रिश्ते अब सुधरेंगे और वह लोग जो तुम्हारे जीवन से दूर हो गए थे, अब तुम्हारे पास वापस आएंगे। तुम्हारा सपना अब सच होने वाला है और तुम्हारी सफलता बहुत करीब है। मेरे प्यारे बच्चे, जो राज अब तक छिपे हुए थे, वे धीरे धीरे तुम्हारे सामने आने वाले हैं। यह समय तुम्हारे लिए ध्यान, संयम और धैर्य का है। जो बातें तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने वाली हैं, उन्हें बहुत ध्यान से सुनो। सुनने की यह कला तुम्हें आगे चलकर सही निर्णय लेने में मदद करेगी। बोलना कम करो और अपने अनुभवों से सीखते रहो। याद रखना, हर बड़ा कदम सोच समझकर उठाना। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है। तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आने वाला है जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह मौका तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का प्रतीक बनेगा। तुम्हें इस मौके का सही तरीके से सदुपयोग करना है। जो चेहरे अब तक छिपे हुए थे वे बेनकाब होंगे, लेकिन इसे लेकर कोई जल्दबाजी मत करना। तुम अपनी जीत की ओर बढ़ रहे हो और अगर तुम अपनी भक्ति और धैर्य बनाए रखोगे तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। अगर तुम इस बात को स्वीकारते हो और मुझ पर विश्वास रखते हो तो 444 लिखकर अपनी स्वीकृति दो। यह तुम्हारे जीवन में शुद्धता और नई ऊर्जा लाएगा। याद रखो, जीवन का स्वभाव यही है, सब कुछ बदलता है। जैसे अच्छा समय नहीं रहता, वैसे ही बुरा समय भी गुजर जाता है। जीवन की सच्चाई यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है।
दूसरों की भावनाओं को समझो। जो जिद करता है वह कमजोर नहीं बल्कि अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा होता है। लेकिन यह भी समझो कि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। जो लोग परेशान रहते हैं उनकी परेशानी का कारण उनके अपने कर्म होते हैं। गुस्सा और प्यार दोनों की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन गुस्से से दूर रहो क्योंकि यह तुम्हें सही निर्णय लेने से रोकता है। जो कर्म तुम करते हो वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने बीते समय की हर नकारात्मकता को पीछे छोड़ दो। अपना समय बर्बाद मत करो। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो। तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है। अपनी शक्ति और भक्ति से अपने जीवन को महान बनाओ। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हाल ही में एक गहरी साजिश रची गई थी। एक ऐसा जाल जिसे खास तौर पर तुम्हें फंसाने के लिए तैयार किया गया था। यह जाल केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे प्रियजनों को भी प्रभावित करने के इरादे से बुना गया था। मुझे यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि इस ट्रैप में तुम्हें उलझाने के लिए कई कॉन्स्पिरेसी की गई। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपनी चतुराई, धैर्य और अंतर ज्ञान से इसे पूरी तरह विफल कर दिया। तुमने न केवल खुद को बल्कि अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखा। यह तुम्हारी शक्ति, विवेक और दिव्य ऊर्जा का प्रमाण है। तुम्हारे पास वह विशेष क्षमता है जो दूसरों की नीयत और मन के भावों को पढ़ सकती है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब लोग यह जान चुके हैं कि तुम्हें छलना या गुमराह करना असंभव है। तुम्हारे व्यवहार और वाणी ने तुम्हारे व्यक्तित्व को और मजबूत किया है। तुम अपनी बात को दृढ़ता और शालीनता के साथ प्रस्तुत करते हो। जब कोई तुम्हें गलत ठहराने की कोशिश करता है तो तुम उन्हें अपने तर्क और समझदारी से यह दिखा देते हो कि तुम सही हो। तुमने यह कला विकसित कर ली है कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी राय को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सको। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य ऊर्जा है वह तुम्हें हर दिशा से सुरक्षा और शक्ति प्रदान कर रही है। यह ऊर्जा तुम्हें नेगेटिविटी से बचाकर सफलता और शांति की ओर ले जा रही है। अब तुमने यह समझ लिया है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए और उसे पाने के लिए कैसे आगे बढ़ना है। डिवाइन की कृपा हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम जो भी कर रहे हो उसमें दिव्य योजना और आशीर्वाद शामिल है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में प्रकाश और उम्मीद की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारे अतीत की बाधाएं अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। तुमने उन जंजीरों को तोड़ दिया है जो तुम्हें पीछे खींच रही थी। अब तुम्हारा ध्यान केवल आशा, आनंद और सफलता की ओर केंद्रित है। मुझे यह साफ दिखाई दे रहा है कि तुम अब नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और तुम्हें कैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ना है। तुम्हारी कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपने जीवन में आशा और विश्वास की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा साहस दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत है। तुम्हारा हृदय अब मेरे प्रेम से भरा है और यह प्रेम तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को छू रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में प्रगति और सकारात्मकता का समय शुरू हो चुका है। आपके पूर्वज, विशेष रूप से आपकी दादी, आपके जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ गई है। उनकी आत्मा और आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी दादी एक अत्यंत आध्यात्मिक आत्मा थी जिन्होंने अपने ज्ञान और सिद्धियों के माध्यम से आपकी सहायता की। उनका संरक्षण और मार्गदर्शन आपके जीवन के हर बड़े निर्णय में रहा है। महादेव जी का यह संदेश है कि अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए उनके नाम का दिया जलाना और उनका प्रसाद बांटना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को और भी बढ़ा देगा। आपके पूर्वजों ने आपके लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच बनाया है जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। अतीत में कुछ लोगों ने आपकी ऊर्जा को कमजोर करने और आपकी शक्तियों को छीनने की कोशिश की थी, लेकिन आपके पूर्वजों ने आपको हर मुश्किल से सुरक्षित रखा। यह उनकी कृपा और आपकी आंतरिक शक्ति का परिणाम है कि आज आप मजबूत और स्थिर हैं।